प्रधानमंत्री जी ने कहा था रोजगार दूंगा, बाकी के रोजगार छोड़ो, ये रेलवे वालों से तो दिला दो हमें। हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं। पावर क्या है? ये तो पावर नहीं है। मैंने मेरे उस साथी को जवाब दिया, मेरे लिए पावर का मतलब है सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं। बार जब इंटरनेट पहुंच गया तो सब कुछ जीवन में एक पूरा बदलाव आ जाता है, सोच में बदलाव आ जाता है। एट द डोर स्टेप की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है, वो आज यहाँ पब्लिक आउटरीच के प्रोग्राम में साबित हो रही है। इनका मैं डीसी साहब से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इसका प्रॉब्लम है के कारण जो वाटर सप्लाई, वाटर रिसोर्स सब जगह हटता जा रहा है, उसके लिए वाटर एक्सपर्ट्स को भेजा जाएगा जल्द। वर्षों से सपना था, ये सपना एक्टिविटी के लिए सर्वे किया जाएगा और उसका एक साइंटिफिक प्लान कराया जाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गांवों को टेलीकॉम टावर की सुविधा मिल सके। कोई जानवर नहीं खाता है। कितनी इसकी लाइफ कितनी होती है? 5 साल। 5 साल की लाइफ। बहुत अच्छा। The chief guest of this public outreach program, Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister for Railways, Minister for Communication, Electronics and IT, Government of India. Sir has been a formal bureaucrat, a technocrat and now a leader, a part of union government. ये हमारा सौभाग्य है कि आज सर हमारे बीच में हैं। ये दर्शाता है कि जो गवर्नेंस एट द डोर स्टेप की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है, वो आज यहाँ पब्लिक आउटरीच के प्रोग्राम में साबित हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था रोजगार दूंगा, बाकी के रोजगार छोड़ो, ये रेलवे वालों से तो दिला दो हमें। वो कोई आदमी जो ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है उसको मिल जाती है नौकरी, लेकिन केवल जैसा गरीब डीडीसी जाता है इस बेचारे को कुछ साथ नहीं पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता है। लेडीज के लिए कुछ रखो बेचारों के लिए। तो इसलिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ डीसी साहब और एसएसपी साहब, आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा हमारी बात सुनते हैं। मिनिस्टर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो 3 टायर सिस्टम है तभी सस्टेन करेगा आपका। इन्होंने कहा कि हम 1125 करोड़, लेकिन जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना तो वो 70 लाख बच जाता है एक डीडीसी मेंबर के पास। तो 70 लाख में हमारे पास 17 कहीं 18 कहीं 15 इतनी पंचायतें होती हैं, तो तकसीम में बहुत कम हो जाता है, फिर पैसा नहीं इतना होता। तो हमारी सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। मुझे इस बात का फख्र है कि इस सरकार ने पैसे में कोई कमी न रखी है। हो सकता है कि हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकें। इससे हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं। जो पैडी फील्ड है, जो धान के खेत हैं वो बर्बाद हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। लोगों को पीने का पानी लाने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ रहा है पैदल। हमारी माताएं, हमारी बहनें काफी दूर दूर जाती हैं पानी लाने के लिए। इसका हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकले। हमारे ये एनवायरनमेंट को भी एक सीरियस थ्रेट है। सर अगर रोड की कुछ की मैं बात करूंगी, ज्यादा वक्त ना लूंगी। एक ग्रिफ रोड है जो रियासी टू महौर जा रही है और उसके बाद वो राजौरी पुंछ को कनेक्ट करेगी। इसका काम बहुत धीरे हो रहा है। बहुत सारे रोड्स है हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिनका काम शुरू होता है पर वो टाइम पे काम नहीं होता है। उसके लिए कोई कमेटी बिठाई जाए, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करते हैं। जब एक बारिश होती है तो उसके बाद ये मटेरियल वॉश हो जाता है, जिसके बाद वो खड्डे पड़ जाते हैं, फिर एक्सीडेंट का खतरा रहता है। इसमें तो रंगसू उसमें 4 लेन का सर्वे हुआ है जिसका काम अभी तक स्टार्ट। 70-75 वर्षों में जमहूरियत, लोकतंत्र क्या होता है वो यहाँ पर दिखा दिया
और मेरे साथ मेरी काउंसिल के तीनों टीयर्स के यहाँ पे मेंबरान बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आपका रियासी की इस धरती पे इस्तकबाल भी करते हैं और आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप जैसे प्रोफाइल के व्यक्तित्व जिन्होंने पब्लिक सर्विस भी देखी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी की है, आप टेक्नोक्रेट भी हैं। मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था सर, आपने क्या क्या नहीं किया और जो आज आप लास्ट में कर रहे हैं लोगों की सेवा, आवाम की सेवा, आप धन्य हैं सर। हमें बहुत गर्व है कि आप जैसे हीरे नरेंद्र मोदी जी के मुकुट में सजे हुए हैं। पंच और सरपंच बना दिए, उनके बोर्ड से एमएलसी चुन के भेज दिए, अपना काम कर लिया, लेकिन सेकंड टीयर और थर्ड टीयर इलेक्टेड ये पहली बार हुआ है। इसके लिए हम अपने केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कटरा से लेकर के सावलाकोट के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें इस वक्त बहुत एक्टिवली रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। इन रेलवे कंस्ट्रक्शन, जहां तक सवाल है, रियासी की इकॉनमी को इस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट ने बहुत बदला है और लोगों की जिंदगियों को, एक लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया है। इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के और आप सबके बहुत आभारी हैं। तो यहाँ के साइड इफेक्ट्स इस प्रोजेक्ट के हैं, जो भी बहुत जरूरी है कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। इस पूरे क्षेत्र में सर पानी जो है इस वक्त सूख गया है और ये बहुत बड़ी एक ह्यूमन क्राइसिस हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में और ये एग्रेवेट होगा। इससे पहले कि ये चीजें बिल्कुल हाथ से बाहर निकल जाएं, इस वक्त आपकी मदद चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि एक हाई लेवल की कमेटी बनाई जाए। बंदा बहादुर साहब का कुर्बानी, वो जगह जहाँ पे नौ देवी, जहाँ पे शिव कौड़ी, इतनी एक से बढ़कर एक पवित्र जगह, तो ऐसी जगह पे मैं सिर्फ नमन ही कर सकता हूँ, सिर्फ आशीर्वाद ही ले सकता हूँ, आप सबकी भावनाएं ले सकता हूँ। और मैं आशा ये करता हूँ, विश्वास ये दिलाता हूँ कि प्रयास पूरा रहेगा किसी भी काम में। सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक बार फिर बोलेंगे हम, ये जरूरी है, कारण है, मैं एक कारण से आपको 2 बार बुलवा रहा हूं। फिर से बोलेंगे, हाथ ऊपर करें मेरे साथ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मिट्टी में जहां एक एक कण में पवित्रता है, जहां एक एक कण में सौंदर्य है, जहां आपके दिल में जो भावनाएं हैं वो भावनाएं सीधे कनेक्ट हो जाती हैं, ऐसी इस पवित्र भूमि में, रियासी में आके आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आप सबका आशीर्वाद लेता हूँ। डोगरी इतनी सुंदर भाषा है, तो मैंने अपने साथियों से कहा कि मुझे थोड़ा सा डोगरी सिखाओ। पैनो पराओ साथियों ते माता वैष्णो देवी दी पवित्र भूमि जिला रियासी दे निवासियों, इस जनसभा च पधारने ले तुंदा निग्गा स्वागत ते मता मता धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरे पावर क्या है? ये तो पावर नहीं है। मैंने मेरे उस साथी को जवाब दिया, मेरे लिए पावर का मतलब है सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं, तो पावर है, नहीं तो सब बेकार है। अगर सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें, कुछ सुधार ला सकें, कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें, जिसके साथ भी डील कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट के साथ टीचर के हिसाब से डील कर रहे हो, चाहे आप एक जनप्रतिनिधि के हिसाब से जनता के साथ डील कर रहे हो, चाहे आप ऑफिसर के तरीके से आप पब्लिक के साथ डील कर रहे हो। कालाहांडी वगैरह बहुत ही गरीब क्षेत्र है उड़ीसा के, कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट। तो मैंने अपना पहला दौरा वहाँ किया। मैं ये वाकया इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि श्री जगजीवन लाल जी महाशय ने एक बात कही थी, तो उसी संदर्भ में वाकया सुना रहा हूँ। 4 दिन हम घूमे वहाँ पे, कम से कम नहीं भी होगा तो भी करीब 250-300 जगह लोगों के साथ संवाद किया, बात की, सुने, लोगों की बात सुनी, अपना खुद का अनुभव
साझा किया और लौट के जब दिल्ली आया तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी क्या है, अब समझ में आया क्यों मुझे मोदी जी ने कहा था कि सबसे जो गरीब से गरीब क्षेत्र है सबसे पहले उस क्षेत्र में आगड़ोली को 15 किलो नहीं